हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, फार्मासी सीरीज का आज हम लोग एक नया वीडियो देखने वाले हैं जहां हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो हम लोग होने वाला है एड्रीनर्जिक एंड एंटी एड्रीनर्जिक से। तो यहां हम लोग इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपने एमसीक्यूज होंगे उनको यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कैटेकोल अमीन जनरली कंटेन साइड चेन एज। जो कैटेकोल अमीन्स होते हैं उनमें साइड चेन जो हमको मिलती है वो जनरली किसकी होती है। सो देखो, सबसे पहले कैटेकोल की अगर आप बात करते हो, सो कैटेकोल का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो क्या होता है। देखो, एक बेंजीन पर एक फिनाइल रिंग पर क्या होते हैं, दो एडजेसेंट पोजीशंस पर अगर OH लगे हो तो ये क्या होता है, आपको कैटेकोल कहलाता है। और इसी से ही एक एडजेसेंट हमको क्या मिलती है, एमीन ग्रुप मिलता है। इसी से ही हमको एक एडजेसेंट मिलता है एमीन, जिसके इधर कोई R ग्रुप हो सकता है और यहाँ पे एक OH ग्रुप होता है। तो ये क्या होता है, आपका एक कैटेकोल अमीन आप यहाँ पे कह सकते हो, जहां कैटेकोल और एमीन होता है। सो देखो, वर्ड ही आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक कैटेकोल और एक एमीन ग्रुप होता है। तो साइड चेन जो होता है वह एक एमीन ग्रुप होता है। सो देखो, यहाँ ऑप्शन में क्या थे, एमीन था, अमाइड था, कार्बोइल अमीन क्या था, कार्बामोइल था और इमीन था। सो आपका ए ऑप्शन दैट इज एमीन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्या होता है, एक एमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है साइड चेन में। तो आपका ए आंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एमीन हो जाएगा। यहां से क्या होता है, देखो आपका यहां एक कैटेकोल की रिंग पाई जाती है और एक साइड में यहां पे क्या होता है, एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। सो आपका ये क्या हो जाता है, कैटेकोल एमीन का स्ट्रक्चर हो जाता है यहां से। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपको क्या मिलता है, गिवन स्ट्रक्चर इज। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये किसका है, यह स्ट्रक्चर आपको किसका दिया गया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहां हमको एक कैटेकोल ग्रुप मिल रहा है और एक एमीन ग्रुप मिल रहा है। सो ये एक कैटेकोल एमीन डेरिवेटिव है, लेकिन अब उसमें भी यह किसका स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है। सो देखो, यहां ये एक बिल्कुल सिंपल आपका कैटेकोल और एमीन में आपको ये जो आर ग्रुप था, मैंने बोला था यहां जो आर ग्रुप, ये क्या है, देखो दिया हुआ है मिथाइल ग्रुप है। ये क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है जो कि यहां पे प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यह किसका है, देखो पहले ऑप्शन देख लो, नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, डोपामीन या फिर डोबिटामीन। सो ये स्ट्रक्चर आपका होता है एड्रिनलिन का, इसी को आप क्या बोलते हो, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। सो ये स्ट्रक्चर जहां पे क्या होता है, जो आर ग्रुप होता है एमीन से लिंक्ड होता है, वो अगर क्या है मिथाइल ग्रुप होगा तो आप बोलते हो यह स्ट्रक्चर किसका होता है, ये आपका आ जाता है एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनलिन का। सो यहां से आप बोलोगे जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या है, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन स्ट्रक्चर इज। ये स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, यहां इस स्ट्रक्चर से आपको बताना है कि ये इनमें से किस ड्रग का स्ट्रक्चर है। क्या ये सॉल्बुटामॉल का है, क्या ये टर्बुटालीन का है, क्या ये डोपामीन का है या फिर आइसोक्सुप्रीन का है। तो आपको बताना है ये स्ट्रक्चर किसका है। यहां ध्यान से देखते हैं तो हमको देखो यहां पे क्या मिल रही है, हमको यहां एक कैटेकोल रिंग मिल रही है, यहां पे हमको एक कैटेकोल की रिंग मिल रही है। बस क्या थोड़ा डिफरेंस हुआ है कि इस बार OH आपका क्या हुआ है, डायरेक्टली आपका बेंजीन या फिर फेनाइल ग्रुप से ना लग के एक कार्बन के साथ लग रहा है, मींस कैटेकोल जैसा ही कुछ यहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देखते हो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है इस R चेन की वजह से। यहां पे जो R चेन आपको मिल रही है वो कैसी, टर्शियरी ब्यूटाइल चेन मिल रही है। सो टर्शियरी ब्यूटाइल चेन यहां पे आ रही है और जो आपका कैटेकोल है वहां पे इस बार क्या हुआ है, कार्बन के साथ में एक अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप जैसा कुछ यहां पे प्रेजेंट हो गया है। सो ये जो स्ट्रक्चर है डियर, ये आपका आता है सॉल्ब्यूटामॉल का। अगर आपका यहां पे टर्शियरी ब्यूटाइल और यहां पे OH जो है इस बार डायरेक्टली बेंजीन से ना अटैच्ड हो, ये स्ट्रक्चर आपका होता है सॉल्ब्यूटामॉल का। किसका होता है, ये सॉल्ब्यूटामॉल का होता है। स्ट्रक्चर्स काफी सेम होते हैं यहां पे, बस पॉइंट्स के जो डिफरेंस होते हैं उनको आपको यहां पे फाइंड आउट करना होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका सॉल्ब्यूटामॉल का हो जाएगा, जहां पे जो आपका अमीन ग्रुप होता है वो अटैच्ड होता है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है 1
वन के साथ क्या लगा हुआ है देखो 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फेनिल, और सेकंड के साथ लगा हुआ है मिथाइल अमीनो इथेनॉल। अच्छा देखो यहां पे क्या हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं मेन हमको क्या मिला है। देखो यहां हमको इथेनॉल मिल रहा है, मींस कार्बन कार्बन, 2 कार्बन की आपको चेन बना लेनी है। और आपको क्या मिल रहा है देखो कि यहां इथेनॉल का जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ में 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मैं ये फर्स्ट कार्बन इसको देता हूं तो फर्स्ट कार्बन पे क्या आपको लगाना है, देखो फर्स्ट कार्बन पे आपको लगाना है 3,4 डाइहाइड्रोक्सी, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी। देखो फर्स्ट आपका ये फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड पर लगा हुआ है एक OH, 3 पर और 4 पर डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है किसके, इथेनॉल के फर्स्ट कार्बन से। और क्या है देखो सेकंड कार्बन से लगा हुआ है एक मेथाइल एमिनो ग्रुप, मींस ये जो सेकंड वाला कार्बन है इसके साथ में लगा हुआ है एक मेथाइल एमिनो ग्रुप। तो कुछ ऐसा कर दो, और क्या है बाकी आपका इथेनॉल है, मींस जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट पर ही होगा क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है आपका ये। और आप यहां पे हाइड्रोजन 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 से बाकी सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका बन के तैयार हुआ है, आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर किसका है, नॉरएड्रेनालिन का है, एड्रेनालिन का है, आइसोक्सुप्रीन का है या फिर आइसोप्रिलिन का है। तो यह स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो क्या बन गया है, कैटेकोल। और यहां आपको कैसी अमीन मिल रही है, आर ग्रुप कैसा है, आर ग्रुप यहां पे CH3 है। तो ये स्ट्रक्चर अभी हमने एक बार और इसका देखा था, तो IUPAC के अकॉर्डिंग अब ये स्ट्रक्चर फिर से हमको पता चला किसका है, ये एड्रेनालिन का ही स्ट्रक्चर है। ए ऑप्शन ही सही है, सॉरी आपका बी ऑप्शन सही है, दैट इज एड्रेनालिन। क्यों, क्योंकि यह आपका एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है। तो बी ऑप्शन आपका यहां से देखो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा हैलो एल्किल अमीन। बीटा हैलो एल्किल अमीन यहां से कौन सी आपकी ड्रग है, फेनॉक्सीबेंजामीन, आइसोक्सुप्रीन, फेनिलेफ्रिन या फिर आपका स्यूडोपिनेफ्रिन, कौन सा है यहां पे जो कि क्या होता है आपका बीटा हैलो एल्किल अमीन है। तो देखो यहां पे क्या बात हो रही है, हैलोजन की बात हुई है जो कि कहां पे प्रेजेंट है, बीटा पोजीशन पे है। सो देखो इसके बारे में अगर आप बात करते हो तो इन सभी स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें, ये जो फेनॉक्सीबेंजामीन है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको कुछ ऐसा दिखता है, जहां पे क्या है, ये आपका एक कार्बन है जो कि अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ में। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि आप सबको यहां पे ले सके, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है। ये आपका किसके साथ में अटैच्ड होगा, ये आपका नाइट्रोजन के साथ में अटैच्ड होता है, जो कि आपका ये कार्बन के साथ में, यहां आपका एक और CH3 ग्रुप हो जाएगा, ये आपका एक कार्बन होगा CH2 जो अटैच्ड होगा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आपका अटैच्ड होता है फेनॉक्सी ग्रुप के साथ में। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बाकी आप इनकी सभी की वैलेंसी सेटिस्फाई करवा लीजिए। ये नाइट्रोजन अभी देखो जरा, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से करता हूं ताकि आप समझ सको। एक कार्बन और सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन के बाद यहां पे क्या आता है, एक क्लोरीन ग्रुप आता है, ठीक है। सेकंड कार्बन पर क्या आता है, यहां पे एक क्लोरीन ग्रुप आता है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहां हमको देखो क्या मिल रहा है, इस पोजीशन अगर यहां ध्यान से देखें तो ये जो हैलोजन है ये एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट है, सेकंड। इस अमीन के रेस्पेक्ट में अगर ये अल्फा पोजीशन है तो ये क्या है, बीटा पोजीशन है। तो हैलोजन कहां पे प्रेजेंट है, बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। तो बीटा हैलो आपका यहां एल्किल अमीन मिल रही है, बीटा हेलो एल्किल अमीन मिल रही होती है। तो आप बोलते हो ये क्या है, ये एक्चुअली आपका स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है, तो ये होता है फेनॉक्सीबेंजामीन में, दैट इज ए ऑप्शन पे होता है, ये फेनॉक्सीबेंजामीन का स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर्स अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रक्चर्स याद करने चाहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपको ये स्ट्रक्चर्स जल्दी याद होते हैं और लंबे समय के लिए याद होते हैं। फिर भी आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा, जैसे रिंग हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस, मैंने आपको पहले ही बताया कि एटलीस्ट हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस आपको पता होना चाहिए कि किस रिंग में कौन सी ड्रग में कौन सी आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या फिर वहां की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां से आप जान सकते हैं कौन सी ड्रग में क्या होता है। उसके बारे में अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी मेडिकेम। तो ये आपका देखो यहां पे ऐसे करके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो आपका ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाता है। फेनॉक्सीबेंजामीन जहां बीटा पोजीशन पर देखो एक हैलोजन दैट इज क्लोरीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इमिडाजोलिन डेरिवेटिव इज सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट।
देखो ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव जो कि क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है। नेफाजोलिन, क्लोनिडीन, जाइलोमेटाजोलिन या फिर टोलाजोलिन। तो यहां आप देखो ध्यान से, अगर आप देखते हो तो ये क्लोनिडीन, देखो क्लासिफिकेशन तो काफी मतलब इजी हो जाते हैं। जो क्लोनिडीन होता है वो क्या होता है आपका, वो एक इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है जो कि क्या होता है, सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। सो सिंपली यहां पे आपको पता चल गया क्लोनिडीन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे तो मुझे नहीं लगता ज्यादा रुकना चाहिए क्योंकि ये तो पूरा कोलॉजी में आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा ही है, ठीक है ना। क्लोनिडीन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आईयूपीएसी ऑफ आइसोप्रिनलीन इज, आइसोप्रिनलीन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है। आइसोप्रिनलीन की बात की जा रही है। 1,3,4 डाइहाइड्रोक्सी फेनिल 2 आइसोप्रोपाइल अमीन। देखो सिंपली अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पे क्या पाया जाता है। यहां पे जो आर ग्रुप है, बाकी सब तो देखो सेम होता है, ये भी आपका कैटेकोल अमीन डेरिवेटिव ही है। यहां पे OH होगा, यहां पे OH होगा, और आप यहां पे क्या होगा, एक कार्बन होगा, एक कार्बन होगा जो कि अटैच्ड होगा नाइट्रोजन के साथ में। यहां एक OH प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन जो है ना, ये आपका लगा हुआ होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ। इस बारी ये क्या होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो एमीन है वो किसके साथ में है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ में लगी हुई होती है, मींस आइसोप्रोपाइल एमीन पाई जाएगी। आइसोप्रोपाइल अमीन, तो यहां तो सारे ऑप्शंस में आइसोप्रोपाइल अमीन है, इससे हमको नहीं पता चलेगा, ठीक ना। उधर क्या आपकी आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। अब आगे जरा देखते हैं क्या हो रहा है। देखो हमको थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर हाइड्रोक्सी मिल रहा है, और फर्स्ट पोजीशन पर एक क्या है, अल्कोहल ग्रुप मिल रहा है, हाइड्रोक्सी है। और थर्ड इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर क्या है, एक डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप है जो कि फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच्ड है। फर्स्ट पर 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल, 2 पर क्या है, आइसोप्रोपाइल एमिनो इथेनॉल, ये तो सही लिखा हुआ है। फर्स्ट पर 2,4 डाइहाइड्रोक्सी फेनिल, 2,4 देखो 2,4 नहीं है, वहां पे कहां है, थर्ड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, मतलब ये तो रॉन्ग है। 2,3 नहीं, 2,3 नहीं है, 3 और 4 है। 3,4 डाई कार्बोक्सी, कार्बोक्सी नहीं हाइड्रोक्सी है। देखो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आइसोप्रिनलीन के केस में क्या होता है, आपका फर्स्ट कार्बन पर ही लगा हुआ होता है 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फेनिल, और सेकंड कार्बन पर आपका क्या लगा हुआ होता है, एक आइसोप्रोपाइल एमीन ग्रुप होता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा आइसोप्रिनलीन का लिए, आपको आइसोप्रिनलीन का ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट, देखो यहां पे क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक लगा हुआ है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपका एपिनेफ्रिन वाला ही यहां पे है। देखो तो यहां मैंने बोला पहले कि यहां काफी सिमिलैरिटीज होती हैं, बस कुछ कुछ पॉइंट जो ये आर है मोस्टली आपको यही चेंज होते दिखेगा ज्यादातर केसेस में, और आपको नई नई ड्रग्स मिलने लगेंगी। तो ये आपका आइसोप्रोपाइल हो गया, तो आइसोप्रिनलीन हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नाफाजोलिन इज जनरली, जो नाफाजोलिन होती है वह जनरली क्या होती है। 1,2 नैप्थोइल मेथाइल 2 इमिडाजोलिन, 2,3 नैप्थोइल मेथाइल 2 इमिडाजोलिन, 3,1 नैप्थोइल मेथाइल 2 इमिडाजोलिन, या फिर 2,1 नैप्थोइल मेथाइल 2 इमिडाजोलिन। सो देखो नाफाजोलिन एक्चुअली आपकी बनती है 2 रिंग्स के साथ में। यहां पे क्या होती है, 2 रिंग्स पाई जाती हैं। एक होती है आपकी नैप्थलीन की रिंग, एक होती है नैप्थलीन, और दूसरी होती है इमिडाजोलिन, दूसरी होती है इमिडाजोलिन। 2 रिंग्स आपस में क्या होती हैं, यहां पे प्रेजेंट होती हैं इस स्ट्रक्चर में। इसका आप स्ट्रक्चर बनाते हो, देखो क्या होता है आपको यहां पे, ये हमने बना ली, देखो क्या, नैप्थलीन रिंग। नैप्थलीन रिंग के साथ यहां पे क्या होता है, नैप्थलीन में आपका यहां CH2, और ये CH2 अटैच्ड होता है किसके साथ में, देखो यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ में अटैच्ड होता है। ये आपकी देखो क्या है, इमिडाजोलिन रिंग है, और ये आपकी नैप्थलीन रिंग है। नैप्थलीन में जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन आपस में एक CH2 के साथ ये दोनों क्या होती हैं, बाउंडेड होती हैं। सो देखो इसकी अगर नंबरिंग कर लें तो ये हमको दिख रही है, ये हमारी नैप्थलीन की फर्स्ट पोजीशन, और जो इमिडाजोलिन है, इमिडाजोलिन की यह सेकंड पोजीशन है। इमिडाजोलिन ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड, ये थर्ड होती है। तो ये आपकी दिख रही है कि जो इमिडाजोलिन है उसके सेकंड पोजीशन पे और नैप्थलीन के फर्स्ट पोजीशन आपस में मेथाइल के साथ क्या हुए हैं, यहाँ पे जॉइंड हैं। सो देखो जरा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे,
यहां बता रहे हैं कि इमिडाजोलिन के फर्स्ट पोजीशन पे आपका ये फ्यूजन देखने को मिलता है, नहीं फर्स्ट पर नहीं है, सेकंड पर होता है, सेकंड पर है, हाँ सेकंड पर है। और नैप्थलीन का थर्ड नहीं, नैप्थलीन का तो फर्स्ट होता है, तो ये भी रॉन्ग है। आप देखो इमिडाजोलिन का सेकंड नहीं, ये तो थर्ड दिखा रहा है, थर्ड नहीं है, सेकंड है। इमिडाजोलिन का सेकंड, हाँ ये सही है। और नैप्थलीन का फर्स्ट पोजीशन, हाँ जी ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दिया गया है देखो इसके लिए। सो नाफाजोलिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा 2,1 पर नैप्थोइल मेथाइल है, 2 इमिडाजोलिन स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा। सो डी ऑप्शन आपका यहां पे देखो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक देखो यहां नैप्थलीन है, ये फर्स्ट, देखो यहां नैप्थलीन के केस में सारे फर्स्ट हैं, अगर यहां अटैच्ड हो गया तो ये फर्स्ट हो गया, यहां अटैच्ड होगा तो ये फर्स्ट हो सकता था। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से मतलब यहां पे ये फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, एक मेथाइल के साथ में आपकी क्या प्रेजेंट है, इमिडाजोलिन रिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या है, रिंग प्रेजेंट इन टाइमोलॉल इज, टाइमोलॉल में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। देखो टाइमोलॉल से रिलेटेड दो बातें आपको याद रखनी है। देखो यहां पे क्या है, टाइमोलॉल मीन्स टाइम जो बताए, टाइम मीन्स यहां आपको याद रखना है सेकेंड्स होते हैं, टाइम में सेकेंड्स होते हैं, तो आप सेकेंड करके याद रखोगे कि यहां पे सेकेंडरी अमीन पाई जाती है, सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट होती है। और यहां पे क्या है देखो, और देखो पहले ऑप्शंस देख लो, मॉर्फोलिन, डाइथियाजोल, पाइरिडीन या फिर इमिडाजोल, कौन सी रिंग है जो यहां पे प्रेजेंट होती है, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस है जो यहां प्रेजेंट होता है टाइमोलॉल में। सो देखो टाइमोलॉल में एक तो सेकेंडरी अमीन, सेकेंड से याद रखना है टाइम से, और एक इस एमओ को देखो जरा, ये बताता है डियर कि यहां पे प्रेजेंट होती है मॉर्फोलिन रिंग। यहां इस टाइमोलॉल के स्ट्रक्चर में मॉर्फोलिन रिंग पाई जाती है। मॉर्फोलिन रिंग क्या होती है, 6 मेंबर की रिंग, जहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 6 मेंबर की रिंग, यहां एक क्या हो, ऑक्सीजन हो और एक नाइट्रोजन हो, ये आपकी क्या कहलाती है, मॉर्फोलिन रिंग कहलाती है। यही आपकी मॉर्फोलिन रिंग कहलाती है। सो आपका टाइमोलॉल में मॉर्फोलिन रिंग मींस ए ऑप्शन सही है, और प्लस सेकेंडरी अमीन, दो बातें आपको टाइमोलॉल में याद रखनी है, तो मॉर्फोलिन रिंग आपकी यहां पे हो जाएगी। देखो जरा यहां पे ये आपकी मॉर्फोलिन रिंग प्रेजेंट है, क्या है ये, मॉर्फोलिन रिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा यहां पे क्या होती है, थाइडायाजोल रिंग भी एक पाई जाती है, थाइडायाजोल, थाया है और डायाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। प्लस देखो जरा अमीन को देखो, यहां पे कैसा अमीन आपको दिख रहा है, ये आपको सेकेंडरी अमीन मिल रहा है, तो ये आपको इतनी बातें यहां टाइमोलॉल से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर की बात की गई है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन फिर से है ये। सो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर की बात करते हो तो आपकी प्राजोसिन होती है, आप टामसोल्यूशन आ जाती हैं, और आपकी जो भी है जोसिन वाली वो क्या होती है, अल्फा 1 ब्लॉकर में आती हैं। सो ए प्राजोसिन दिया ही गया हुआ है। इसके अलावा फेंटोलमीन है, योम्बीन है, क्लोरिडीन है, अल्फा 1 हो गई, ये आपकी क्या हो गई, अल्फा 2 हो जाती है, आपका कैसी, सेलेक्टिव होती है। फेंटोलम तो आपका ए ऑप्शन डियर आपका देखो यहाँ पे करेक्ट है। प्राजोसिन क्या होती है आपकी, अल्फा 1 ब्लॉकर होती है, अल्फा 1 ब्लॉकर आपकी प्राजोसिन हो जाती है। यहां देखो सेलेक्टिव 2 अल्फा ब्लॉकर में आपकी कौन सी योम्बीन है, सेलेक्टिव 1 अल्फा ब्लॉकर में प्राजोसिन आती है, टमसोल्यूशन होती है, टेराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है, ये सारी आ जाती है, अल्फुजोसिन आ जाती है। और बाकी आपकी यहां बात करते हो तो नॉन सेलेक्टिव में आपकी रिवर्सिबल में फेंटोलामिन आती है, टोलाजोलिन, और रिवर्सिबल में आपकी फेनॉक्सीबेंजामीन आ जाती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैटेकोल अमीन्स हैव अ कैटेकोल न्यूक्लियस व्हिच इज केमिकली, जो कैटेकोल अमीन में हमको कैटेकॉल मिल रहा था वह केमिकली वो कैसा होता है, केमिकली वो कैसा होता है, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन होता है, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन था, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन था, या फिर 4,5 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन था। तो याद करो जरा, कैटेकोल अमीन के स्ट्रक्चर में आपने देखा था आपको क्या मिलता था, एक कैटेकॉल होता था, और यहां कैटेकॉल के केस में क्या थे, मींस OH ग्रुप प्रेजेंट हुआ करते थे। तो क्या इनको 1-2 पोजीशन बोल सकते थे, जब आप लिखते थे, नॉमेनक्लेचर करते हो, IUPAC लिखते हो, तो वहां पे क्या पता चलता था कि यहां एक्चुअली क्या था आपका, यहां कार्बन विद कंटेनिंग एक पे OH और एक के साथ लगा हुआ होता था नाइट्रोजन, एक के साथ क्या लगा हुआ होता था, नाइट्रोजन होता था, अमीन ग्रुप होता था, जो क्या करता था, जिसके साथ में R ग्रुप होता था, जिस वजह से ये जो पोजीशंस आते थे ये OH की, ये कैसी आती थी, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी आती थी, 2,3 आती थी, या फिर 1, 2, 3, 4 आते थे। सो यहां जो कैटेकॉल होते हैं, जो OH होते हैं, वो एक्चुअली 3-4 डाइहाइड्रोक्सी पोजीशंस होती हैं। सो सी ऑप्शन जो आपका यहां दिया गया हुआ है,
दैट इज 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये आपका करेक्ट होता है इन केस ऑफ कैटेकोलएमीन डेरिवेटिव्स के केस में। सो आपका सी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। 1,2 डाइहाइड्रोक्सी मत लगाइएगा यहां पे, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू कैटेकोल न्यूक्लियस के बारे में पूछा गया हुआ था, तो वहां आपका कैटेकोल न्यूक्लियस कैसा होता है, 3,4 पर डाइहाइड्रोक्सी को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अभी, गिवन स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर किसका है। आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो जरा, क्या चेंज दिख रहे हैं यहां पे हमको। यहां इस बार दिख रहा है कि ये कैटेकोल रिंग तो नहीं है, ये कैटेकोल रिंग नहीं है यहां पे। नेक्स्ट चेंज क्या दिख रहा है हमको इस बार हमको दिख रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है उन केसेस में क्या होती थी, कैटेकोल अमीन के केस में जो अपना अमीन ग्रुप होता था वो सेकेंडरी होता था, सेकेंडरी अमीन होता था, जबकि यहां पे क्या है देखो प्राइमरी अमीन है, मींस ये कुछ अलग है। सो बताना है ये मेटारामिनॉल का स्ट्रक्चर है, एम्फिटामीन का है, सॉल्ब्यूटामॉल का है या फिर टर्बुटालीन का है। सो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये इस बार क्या हुआ है, सिर्फ आपको ये फिनॉल रिंग दिख रही है। ये कौन सी रिंग है, OH कंटेनिंग फेनाइल, मींस आपको फिनॉल रिंग मिल रही है। और इस वजह से आप यहां पे और एक बात देख रहे हो कि इस बार ये जो ग्रुप है ये कैसा है, 1 2 3 3 कार्बन, मीन प्रोपाइल ग्रुप है आपका। ये क्या है आपका प्रोपाइल ग्रुप यहां पे आपको मिल रहा है। ये स्ट्रक्चर आपका जो है, ये स्ट्रक्चर होता है मेटारामिनॉल का। ये किसका होता है, मेटारामिनॉल का होता है। यहां जो ऑल बता रहा है इसका मतलब कि यहां OH आपका क्या है, मोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है। ये आपका मेटारामिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट होता है, ए ऑप्शन आपका यहां पे देखो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मेटारामिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर की बात हुई है, प्राजोसिन, फेंटोलमीन, योम्बीन या फिर क्लोनिडीन। सो देखो अल्फा 1 इसकी बात करते हो कहां पे है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1। प्राजोसिन की बात करते हो कहां पे आती, सेलेक्टिव अल्फा 1, जबकि जो योम्बीन थी ये क्या थी, सेलेक्टिव अल्फा 2 होती है। ये क्या होती है, सेलेक्टिव अल्फा 2 होती है। सो योम्बीन क्या हो जाएगी, सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर हो जाएगी। यहां से तो बात ही खत्म है, ठीक है ना। नॉन सेलेक्टिव में आप देखते हो रिवर्सिबल में क्या आती है आपकी फेंटोलमीन, और यहां सेलेक्टिव 1 में आपकी प्राजोसिन, उधर आप देखो योम्बीन आ जाती है। तो ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोल रिंग इज प्रेजेंट इन, इंडोल रिंग कहां पाई जाती है, योम्बीन में, ठीक है ना। नेक्स्ट आप क्लैरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक यहां आ गई, सोटालोल या फिर लिवोबिनोलोल में होती है, कहां आपको ये इंडोल रिंग देखने को मिलती है। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इंडोल रिंग आपको मिलती है कहां पे, योम्बीन में ही पाई जाती है। योम्बीन में ही क्या होता है, एक इंडोल रिंग होती है। तो ए ऑप्शन जो आपका है यही सही आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो इंडोल रिंग आपको यहां पे एक मिल रही होती है, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आपको बताना है कि यह स्ट्रक्चर किसका है जो यहां पे प्रेजेंट है, जो दिया गया हुआ है। सो देखो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है आपको, ये जो रिंग है डियर, ये आपकी होती है कौन सी, क्विनोजोलिन रिंग होती है। ये कौन सी होती है, क्विनोजोलिन रिंग होती है, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी है देखो, तो ये आपकी कौन सी पाई जाती है, पाइपेराजीन रिंग है, ये तो पाइपेराजीन रिंग है। और ये क्या है, THF दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिंग यहां पे है जो कि आपको मिल रही है। सो देखो क्विनाजोलिन रिंग है, पाइपेराजीन है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिंग है। तो स्ट्रक्चर बताओ किसका है, टेराजोसिन का है, डॉक्साजोसिन का है, अल्फाजोसिन का है या प्राजोसिन का है। तो किसका यह स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है। सो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका आता है किसका, टेराजोसिन का। ये स्ट्रक्चर आपका होता है टेराजोसिन का, जहां पे आपको एक पाइपराजीन रिंग, एक क्विनाजोलिन और एक THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिंग देखने को मिलती है। ये किसका होता है, टेराजोसिन का होता है। और अगर यहीं पे आपकी ये जो पाइपराजीन रिंग है, बाकी आपकी क्विनाजोलिन हो और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो, लेकिन क्या हो जाए, पाइपराजीन रिंग एब्सेंट होकर के आपको एक एथाइल डाइअमीन ग्रुप मिल जाए, सो उस केस में आप बोलते हो कि ये स्ट्रक्चर हो जाता है अल्फुजोसिन का। किसका हो जाता है, अल्फुजोसिन का हो जाता है। बाकी सिमिलरिटीज रहती हैं इस स्ट्रक्चर में। सो ये स्ट्रक्चर आपका होता है टेराजोसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अल्फुजोसिन कंटेन्स, जो अल्फुजोसिन होता है इसमें कौन सा आपको रिंग, कौन सी आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलती है, फ्यूरेन मिलती है,
डाईहाइड्रोफ्यूरेन मिलती है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिंग या फिर पिरिडीन रिंग होती है। सो एल्फुजोसिन मैंने क्या बोला, यहां आपका क्या होता है, पाइपराजीन रिंग हट जाती है, उसके जगह पे आपको एमीन आ जाती है, डाई आपकी एमीन हो जाती है। लेकिन यहां पे आपको कौन कौन सी दो रिंग्स होती हैं फिर भी आपकी, कौन कौन सी थी, एक थी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिंग और एक होती है क्विनाजोलिन रिंग। तो दो रिंग्स यहां पे प्रेजेंट होती हैं। यहां आप देखो फ्यूरेन नहीं, डाईहाइड्रो नहीं, बल्कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF आपको मिलती है एल्फुजोसिन में भी। सो आपका सी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। देखो क्या हुआ है, यहां क्विनाजोलिन रिंग दिख रही है अपने को, यहां देखो क्या हुआ है, यहां आपको क्या है, एक डाई एमिनो ग्रुप मिल रहे हैं और यहां टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिंग मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, रिंग प्रेजेंट इन प्राजोसिन एज, प्राजोसिन में कौन सी रिंग देखने को मिलती है। प्राजोसिन का स्ट्रक्चर देखो आप, फ्यूरेन होती है, पाइपराजीन होती है, क्विनाजोलिन होती है या फिर ऑल ऑफ द एबव यहां पे प्रेजेंट होता है। सो प्राजोसिन की बात कर रहे हो आप, प्राजोसिन के स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या, देखो प्राजोसिन भी वहीं आपके आ गई, प्राजोसिन आपकी डॉक्साजोसिन, एल्फुजोसिन, और आप बात कर रहे हो कौन सी अभी देखा आपने देखी थी टेराजोसिन। ये सब में क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को फ्यूरेन रिंग भी है, पाइपेराजीन रिंग भी है, क्विनाजोलिन रिंग भी है। देखो फ्यूरेन आ गई है इस बार। THF अगर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होती थी तो वह क्या होती थी आपकी, आती थी, अगर यहीं पे आपका बोलता मैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन प्रेजेंट होता तो वह आ जाता आपका टेराजोसिन में। लेकिन इस बार फ्यूरेन रिंग है, ये आपका आ जाता है प्राजोसिन में। तीनों ही रिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जरा क्या है, यहां हमको क्विनाजोलिन मिल रही है, पाइपराजीन, और इस बार देखो क्या हुई है, फ्यूरेन रिंग हो गई। तो फ्यूरेन रिंग होने की वजह से यह स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो गया, तुरंत ही आप बोलोगे ये तो हो गया अपना प्राजोसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द IUPAC नेम ऑफ एम्फिटामीन। एम्फिटामीन का आपको IUPAC नेम आपको क्या करना है, बताना है। IUPAC नेम ऑफ एम्फिटामीन, देखो एम्फिटामीन का IUPAC तो क्या है, 2 फेनाइल 2 अमीनोप्रोपेन, 1 फेनाइल 2 अमीनोप्रोपेन, 3 फेनाइल 2 अमीनोप्रोपेन या फिर 1 फेनाइल 2 अमीनो ब्यूटेन, किसका यहां पे आपको बताना है। तो देखो जरा क्या है स्ट्रक्चर, जरा हम अगर ड्रॉ करें तो यहां मेन क्या होता है, टोटल 3 कार्बन होते हैं, प्रोपेन है, ये तो सिंपल सी बात है, प्रोपेन हो गया। और यहां पे क्या होता है, देखो फर्स्ट पर प्रेजेंट होता है एक फेनाइल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर, और सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट होता है एक NH2 ग्रुप। बाकी आप सभी की क्या कर दो, वैलेंसी सेटिस्फाई करवा लीजिए हाइड्रोजन के साथ में। ये होता है आपका स्ट्रक्चर किसका, एम्फिटामीन का। यही होता है आपका स्ट्रक्चर एम्फिटामीन का, ठीक है ना। एम्फिटामीन का यह स्ट्रक्चर होता है। तो यहां से आप देखो क्या हो रहा है, यहां से आपको क्या मिल रहा है, देखो फर्स्ट पर है फेनाइल और सेकंड पर है अमीनो ग्रुप। तो देखो ऐसा है कहीं 1 फेनाइल 2 अमीनो, 2 फेनाइल 1 फेनाइल 2 अमीनो, हाँ यहां मिल रहा है, यहां भी 1 फेनाइल 2 अमीनो, लेकिन यहां ब्यूटेन है, जबकि हमने बोला क्या होता है, प्रोपेन होता है। सो आपको नहीं लगता ये बी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। हमने क्या बोला, टोटल 3 कार्बन है, देखो 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट पर लगा हुआ है एक फेनाइल, सेकंड पर लगा हुआ है एक NH2 अमीनो ग्रुप, टोटल 3 कार्बन की चेन। सो आपका 1 फेनाइल 2 अमीनो प्रोपेन हो जाएगा, किसके लिए, किसके लिए, ये आपका एम्फिटामीन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन डॉक्साजोसिन। डॉक्साजोसिन में कौन सी रिंग यहां पाई जाती है, पाइपराजीन रिंग होती है, पाइरोल रिंग होती है, पिरिडीन रिंग होती है या फिर फ्यूरेन रिंग होती है। स्ट्रक्चर आपको पूछा गया है डॉक्साजोसिन। डॉक्साजोसिन मींस यहां भी क्या आ गई आपकी, ये कौन सी हो गई आपकी, देखो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स में आ गई है, अल्फा 1 आपके ब्लॉकर में है। तो यहां पे बताना है कौन से होंगे, पाइपराजीन रिंग तो डॉक्सा आपकी सारी जोसिन्स में आ रही थी। पाइरोल नहीं होती थी, क्विनाजोलिन होती थी, लेकिन पिरिडीन तो नहीं थी। फ्यूरेन किसकी किस्म थी, फ्यूरेन थी आपके बोलते थे जब कि प्राजोसिन है क्या, तो प्राजोसिन में फ्यूरेन आ गई थी। सो इसमें अगर आप देखते हो तो पाइपराजीन डॉक्साजोसिन में पाई जाती है। सो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। डॉक्साजोसिन के स्ट्रक्चर में क्विनाजोलिन रिंग है, पाइपराजीन रिंग है, इसके अलावा यहां पे क्या आ जाती है, एक आपको बेंजीन रिंग होती है जो किसके साथ में अटैच्ड होती है, डाई
डाइऑक्सीन रिंग के साथ में। डाइऑक्सीन तो बेंजो डाइऑक्सीन रिंग आपकी ये प्रेजेंट हो जाती है। सो बेंजो डाइऑक्सीन रिंग, पाइपराजीन और क्या है क्विनाजोलिन रिंग, ये सब मिल करके आपकी क्या बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं इस बार आपका डॉक्साजोसिन का। ठीक है ना, डॉक्साजोसिन का। डाइऑक्सिन डीओसी, डाइऑक्सिन से आप डॉक्साजोसिन को याद कर सकते हो क्योंकि डॉक्सा मींस डाइऑक्सिन, डाइऑक्सिन डाइऑक्सिन डाइऑक्सिन, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक रिंग प्रेजेंट इन टर्ब्यूटालीन। टर्ब्यूटालीन में कौन सी रिंग पाई जाती है? आपको टर्ब्यूटालीन की बात की जा रही है। 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल, 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सिल, 5 हाइड्रोक्सी बेंजिल या फिर 5 हाइड्रोक्सी एनिलीन। तो कौन सी आपको यहां पे टर्ब्यूटालीन के केस में रिंग मिलती है जो कि कहां प्रेजेंट होती है आपके टर्ब्यूटालीन के स्ट्रक्चर में? सो टर्ब्यूटालीन के स्ट्रक्चर में आपको 3 हाइड्रोक्सी फेनाइल ही पाई जाती है। 3 हाइड्रोक्सी फेनाइल रिंग ही होती है जो कि मिलती है। ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। देखो टर्ब्यूटालीन का स्ट्रक्चर, बाकी इधर से देखो जरा, यहां से यहां तक का केस जो है ये आपका कौन सा है? ये आप कह सकते हो क्या कि ये आपका सॉल्ब्यूटामॉल वाला है। अगर यहां पे क्या हो, देखो यहां पे CH2OH और यहां OH होता तो ये सॉल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर हो जाता। बस यहां क्या हुआ, एक ही OH प्रेजेंट है, थर्ड पर ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी आपका यहां पे कुछ है ही नहीं है। तो आप बोलोगे यह स्ट्रक्चर क्या, देखो OH इस बार थोड़े से चेंज हो गए, फिनॉल आ गया है, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाता है? टर्ब्यूटालीन का हो जाता है। 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल यहां पे हो जाता है। सो आपका ए ऑप्शन ही आपका देखो यहां पे करेक्ट था। ठीक है ना। सो ये थे डियर अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको यहां इस टॉपिक से देखने थे। दैट वाज कौन सा था? आपका एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, या फिर आप बोल सकते थे एड्रेनर्जिक और नो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग से रिलेटेड। सो मिलते हैं डियर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में। थैंक यू ऑल।